Okay, so hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is अतुल सरन और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे। जैसे कि आप लोगों को पता है, अभी मेरे चैनल पे सीक्वेंस एंड सीरीज का टॉपिक चल रहा है, जिसके ऑलरेडी 3 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं। जिन लोगों ने वो 3 पार्ट्स नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को उन वीडियो का लिंक्स मिल जाएगा। प्लीज जाके उन वीडियो को देखिए, तभी आप इस वीडियो को पार्ट 4 को देखिएगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज की बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक, जो कि आपकी एनडीए और आईआईटी एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो इसी के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मेरे पास फॉर एग्जांपल द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी विच इज Sn, ये मेरा मान लो क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिया हुआ है। ये मेरा एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ an स्क्वायर प्लस bn। ठीक है, क्या ये एक मेरा क्वाड्रेटिक फॉर्म में है? बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर है किसी वेरिएबल की वो यहाँ पे 2 है। तो ये एक मेरा क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, और Sn का मतलब क्या है? यहाँ पे Sn का मतलब है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। यस और नो? चलो ठीक है, अगर मेरा सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी एक क्वाड्रेटिक फॉर्म का है, और यहां से अगर मुझे nth टर्म डायरेक्टली निकालना होगा, तो मैं कैसे निकालूंगा? अगर हम नॉर्मल वे में इसको सॉल्व करेंगे तो इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस एंड इट्स अ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस। सो आई एम गोना गिव यू वन शॉर्ट ट्रिक फॉर दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। ठीक है, अगर मुझे ऐसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिया हुआ है, तो मैं यहां से मैं nth मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूं, और उसका फॉर्मूला है Tn which is equal to 2an plus b minus a। यस, अगर आपका कोई सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिया हुआ है, तो वहां से आप nth टर्म इस फॉर्मूले को यूज करके डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके। और यहाँ पे a क्या होगा? a का मतलब क्या है? यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर। यस और नो? ठीक है, और b क्या होगा? यहाँ पे b होगा मेरा कोफिशिएंट ऑफ n, इजंट इट? चलो ठीक है, यानी कि मैं यहां से nth टर्म डायरेक्टली निकाल सकता हूं अगर मेरा सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिया हो। ठीक है, मैं यहां से एक चीज और निकाल सकता हूं, यहां से मैं एक चीज और निकाल सकता हूं डायरेक्ट फॉर्मूले पे, वो है मेरा कॉमन डिफरेंस। वो है मेरा कॉमन डिफरेंस। अब आप बोलोगे सर ये कैसे निकाल सकते हैं बेटा? अभी आप देखो मेरा जादू। अभी आप लोग को एक शॉर्ट ट्रिक दूंगा जिससे आप डायरेक्टली यहां से कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो। इसको मैं डिनोट करूंगा स्मॉल डी से, और अगर आपका सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिया हुआ हो, तो आप कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो यूजिंग द फॉर्मूला 2a। यस बेटा, तो यानी कि मैंने आज दो चीज सीखी। क्या क्या? अगर मेरा सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिया हुआ हो, तो मैं वहां से nth टर्म डायरेक्टली निकाल सकता हूं यूजिंग द फॉर्मूला 2an प्लस b माइनस a, जहां पे a है मेरा कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर और b है मेरा कोफिशिएंट ऑफ n। और अगर मुझे यहां से कॉमन डिफरेंस भी निकालना हो, तो भी मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूं बाय यूजिंग द फॉर्मूला 2a। आई होप आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं एक प्रॉब्लम। ओके, तो मुझे ये प्रॉब्लम दी गई है, और ये मुझे बोला गया है इफ द रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स इन 2ap इज 2n रेशियो n प्लस 1, देन द रेशियो ऑफ 8th टर्म। तो मुझे यहाँ पे दो एपी सीरीज के सम का रेशियो दिया हुआ है, यानी कि मुझे बोला गया है Sn1 रेशियो Sn2, जो कि मुझे बोला गया है किस फॉर्म में है? 2n
रेशियो n+1, isn't it? और मुझे बोला गया है कि इनके रेशियो निकालना है किस टर्म का, 8th टर्म का, यानी कि मुझे निकालना है tn1 रेशियो tn2, ठीक है। और यहाँ पे n1 इक्वल टू n2 कितना है, यहाँ पे है 8th टर्म, 8th टर्म के लिए मुझे इसका रेशियो निकालना है। चलो वेरी गुड। अब यहाँ पे मुझे एक डाउट क्रिएट होता है कि यहाँ पे मुझे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी लीनियर फॉर्म में दे रखा है, इजंट इट? लीनियर फॉर्म में दे रखा है, नहीं दे रखा है? अब आप बोलोगे सर लीनियर फॉर्म क्या होता है? बेटा यहाँ पे जो वेरिएबल है, यहाँ पे जो वेरिएबल है वो क्या है? वेरिएबल है यहाँ पे n, उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? मैक्सिमम पावर कितनी है? 1। यानी कि कोई भी वेरिएबल जिसकी मैक्सिमम पावर 1 होती है वो लीनियर नेचर का होता है। वेरी गुड। चलो सर आपने ये डाउट तो क्लियर कर दिया, लेकिन हम सर आपने हमें एक चीज बताई थी कि हम nth टर्म सिर्फ क्वाड्रेटिक फॉर्म से निकाल सकते हैं, तो यहाँ तो लीनियर फॉर्म में, अब इसको कैसे करेंगे हम? तो बेटा बहुत सिंपल है, ध्यान से देखना। अगर मैं न्यूमरेटर में n से मल्टीप्लाई करूं और डिनोमिनेटर में भी n से मल्टीप्लाई करूं, कोई चेंजेस आएगा? ठीक है, मैंने न्यूमरेटर में n से मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर में भी मैंने n से मल्टीप्लाई कर दिया, तो फाइनली मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा? देखो sn1 डिवाइडेड बाय sn2 व्हिच विल इक्वल टू 2n स्क्वायर, और न्यूमरेटर में क्या आएगा? n स्क्वायर प्लस n। यूरेका, यानी कि मेरा सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी यहाँ पे क्वाड्रेटिक नेचर में आ चुका है। वेरी गुड सर। अब ठीक है, इसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। तो पहले मैं sn1 के लिए सॉल्व करता हूं। तो sn1 मेरा कितना है? 2n स्क्वायर, और इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में कंपेयर करूं तो क्या होता है? an स्क्वायर प्लस bn। वेरी गुड। और इन दोनों एक्सप्रेशन को कंपेयर करने के बाद मेरे पास a की वैल्यू कितनी आती है? 2, और b की वैल्यू कितनी आती है? 0। 0 क्यों आती है? क्योंकि यहाँ पे देखो n का कोई वेरिएबल दे नहीं रखा, ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए b की वैल्यू 0 है। वेरी गुड। अब यहां से मुझे tn1 निकालना होगा, उसका फॉर्मूला क्या था? 2an प्लस b माइनस a। वेरी गुड सर। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो तो क्या आएगा? 2 इंटू 2 इंटू n, वेरी गुड, प्लस b कितना है? 0, माइनस ऑफ a कितना है? 2, वेरी गुड, ये कितना आएगा मेरा? 4n माइनस 2। अमेजिंग, यहां से मेरा tn1 निकल चुका है। ओके, वेरी गुड। इसी तरीके से क्या आप यहाँ पे tn2 निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे पहले SN2 देखना पड़ेगा। अरे हाँ सर, SN2 देखना पड़ेगा। SN2 मुझे कितना दे रखा है? मुझे दे रखा है n स्क्वायर प्लस n। अमेजिंग सर। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा? इसके बाद में इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म से कंपेयर करूंगा, जो कि मेरा होता है an स्क्वायर प्लस bn। वेरी गुड। अब यहां से मैं दोनों एक्सप्रेशन को कंपेयर करने के बाद क्या a की वैल्यू बता सकता हूं? बिल्कुल बता सकता हूं सर। कितनी आएगी मेरे लाल? a की वैल्यू आएगी 1, और b की वैल्यू भी कितनी आएगी? 1। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो यहां से मुझे a b की वैल्यू निकल गई। वेरी गुड। अब क्या मैं यहां से tn2 की वैल्यू निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं सर। कैसे? फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? 2an प्लस b माइनस a। वेरी गुड। वैल्यू पुट करो, 2 इंटू 1 इंटू n, प्लस b कितना है मेरा? 1 माइनस a। a कितना है मेरा? 1, which will come out to be 2n, isn't it? वेरी गुड। तो मेरा tn1 और tn2 निकल चुका है। वेरी गुड। आओ इसको अब एक्सप्रेशन में पुट करके देखते हैं। आई होप आप लोगों को यहां तक बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आओ देखो इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो मेरा tn1 और tn2 निकल चुका है। वेरी गुड सर। तो मैं इसको लिख सकता हूं tn1 रेशियो 2n2 which is equal to 4n minus 2 divided by 2n।
और यहाँ पे मुझे n की वैल्यू कितनी है, n क्या होता है मेरा नंबर ऑफ टर्म्स, और यहाँ पे मुझे 8th टर्म के लिए निकालना है, यानी कि मैं n इक्वल टू कितना पुट करूंगा इस इक्वेशन में, n इक्वल टू 8, n इक्वल टू 8 पुट करो बेटा, तो मुझे क्या मिलेगा, देखो मुझे मिलेगा 4 इंटू 8 माइनस 2 इंटू 8, इसको सॉल्व करोगे 8 4 जा 32 माइनस 2, 8 2 जा 16, इसको सॉल्व करोगे 30 डिवाइडेड बाय 16, और ये आप लोगों का कितना मिला, ये मिला आपको 15 डिवाइडेड बाय 8, यानी योर आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, अगर समझ में आया होगा तो इससे अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है इफ Sn denotes the sum of n terms of AP then Sn plus 3 minus 3 Sn plus 2 plus 3 Sn plus 1 minus Sn की वैल्यू कितनी होगी। चलो ठीक है, अब मुझे बोला गया है कि जो मुझे प्रोग्रेशन दे रखा है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो सपोज करो मैंने एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सपोज कर लिया 1 2 3 4 5, क्या ये प्रोग्रेशन एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, बिल्कुल है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मुझे कॉमन डिफरेंस कैसा है, कॉमन डिफरेंस +1 है, जो कि थ्रू आउट द प्रोग्रेशन मेरा एक कांस्टेंट है, और जिसी भी प्रोग्रेशन में मेरा कॉमन डिफरेंस सेम होता है वो प्रोग्रेशन कैसा होता है, मेरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। चलो ठीक है, तो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मैंने सपोज कर लिया। चलो ठीक है, अगर मैं यहाँ आप लोगों से बोलूं कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, तो फर्स्ट टर्म आप लोग कितना बोलोगे, फर्स्ट टर्म है मेरा यहाँ पे 1, बिल्कुल। अगर मैं आप लोगों से पूछूं सेकंड टर्म क्या है यहाँ पे, सेकंड टर्म, तो आप लोगों का आंसर कितना होगा, आपका आंसर होगा 2। इसी तरीके से थर्ड टर्म पूछूं तो थर्ड टर्म का आप लोग का आंसर कितना होगा, 3 एंड सो ऑन। यस और नो, आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलो ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आप लोगों से पूछूं सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टर्म यानी पहली टर्म का सम कितना होगा, तो पहली टर्म है, सिंगल टर्म है, तो उसका सम कितना होगा, 1 ही होगा। चलो ठीक है, वेरी गुड। अगर मैं आप लोगों से पूछूं यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स यानी पहली 2 टर्म्स का सम मुझे बताओ, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स जिसको मैं डिनोट करूंगा S2 से, तो पहली 2 टर्म्स कौन सी है, देखो एक तो 1 हो गई और दूसरी हो गई 2, इन दोनों का सम कितना आएगा, इन दोनों का सम आएगा मेरा 3, यानी सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स का आंसर कितना आएगा मेरा 3। चलो वेरी गुड, अब मैं आप लोगों से पूछ सकता हूं सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, तो पहली 3 टर्म्स का सम कितना आएगा, कोई मुझे बता सकता है, पहली 3 टर्म्स का सम देखो 1 + 2 + 3, योर आंसर वुड बी 6, isn't it? चलो इसी तरीके से मैं आप लोगों से पूछूं सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स, तो आप लोगों का आंसर क्या होगा, क्या कोई मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता सकता है। सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स देखो 1 + 2 + 3 + 4, योर आंसर वुड बी 10, isn't it? और सम ऑफ फर्स्ट टर्म को मैं S1 से डिनोट कर देता हूं, जो कि मुझे वैल्यू मिली है 1, तो मुझे सम ऑफ फर्स्ट टर्म मिल गया, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स मिल गया, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स मिल गया और सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स मिल गया, यानी मुझे S1 S2 S3 S4 मिल चुका है। ठीक है, यहां तक सबको ये चीज क्लियर है, यस और नो, क्या सबको यहां तक ये चीज क्लियर है। चलो ठीक है, इसको देखो आगे कैसे सॉल्व करेंगे। अगर यहां तक आप लोगों को ये चीज क्लियर है, अब तो क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत सिंपल हो गया। ठीक है, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब मुझे Sn का जो एक्सप्रेशन दे रखा है वो कितना दे रखा है, Sn दे रखा है मुझे Sn + 3 - of 3 Sn + 2
प्लस 3 SN+1 माइनस SN, और मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे मैंने पुट किया n इक्वल टू 1। ठीक है, आप यहाँ पे n की जगह कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, बट मैंने इसको सिंपल बनाने के लिए n की वैल्यू पुट करी 1। ठीक है, पुट करो तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा S1 इक्वल टू S1 प्लस 3 कितना होगा, 4 होगा, माइनस 3 SN+2, n की जगह 1 है, यानी कि मुझे मिलेगा S3 प्लस 3 SN+1 यानी कि 2 और माइनस S1। चलो वेरी गुड सर। अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले S1 S2 और S3 S4 की वैल्यूज निकाल रखी है, पुट करो। ठीक है, S1 इक्वल टू S4 की वैल्यू कितनी है 10, देखो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन में ऑलरेडी निकाल रखी थी, माइनस 3 ऑफ S3 की वैल्यू कितनी है 6 प्लस 3 इंटू S2 की वैल्यू कितनी है 3 माइनस ऑफ S1 यानी कि 1। इसको सॉल्व करो, S1 कितना आएगा मेरा, S1 आएगा 10 माइनस 18 प्लस 9 माइनस 1 which will come out to be S1 equal to 10 minus 18 minus 8 plus 9 minus 1। S1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे plus 1 minus 1, S1 would come out to be 0। ठीक है, तो योर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे मैंने n इक्वल टू 1 पुट करके आंसर लिखा है, आप यहाँ पे चाहे तो n इक्वल टू 2 पुट कर दो, 3 पुट कर दो, 4 पुट कर दो, आपका आंसर 0 ही आएगा। अगर नहीं विश्वास होता तो आप लोग n की कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो। ठीक है, तो ये शॉर्ट ट्रिक है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आई होप ये शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को पसंद आई होगी। सो इसी के साथ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। चलो, इसका एक पार्ट मैं करूंगा और दूसरा पार्ट का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो ये भी देखो, मुझे द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर इन द रेशियो, यानी मुझे बोला गया है SN1 रेशियो SN2 कितना दे रखा है मुझे 3n प्लस 8 रेशियो 7n प्लस 15। वेरी गुड। और मुझे क्या बोला गया है, मुझे इसके 12th टर्म का रेशियो निकालना है। वेरी गुड, चलो ठीक है, इसमें क्या करेंगे, वही हम सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी को क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाएंगे। तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर में n से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर में भी मैंने n से मल्टीप्लाई किया। वेरी गुड। अब मुझे SN1 की वैल्यू कितनी मिली, मुझे मिली 3n स्क्वायर प्लस 8n। वेरी गुड। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म से कंपेयर करो, an स्क्वायर प्लस bn। तो यहां से मुझे a और b की वैल्यू कितनी मिली, a की वैल्यू मिली मुझे 3 और b की वैल्यू मुझे मिली 8। वेरी गुड। क्या यहां से मैं tn1 निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। उसका फॉर्मूला क्या होता है 2an प्लस b माइनस a। वैल्यू पुट करो 2 इंटू 3 इंटू n प्लस 8 माइनस 3। वेरी गुड। ये कितना आएगा मेरा 6n प्लस 5। तो tn1 मेरा यहां से निकल चुका है। वेरी गुड। इसी तरह से मैं SN2 भी निकालूंगा, जो कि मेरा कितना आएगा 7n स्क्वायर प्लस 15n। वेरी गुड। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म से कंपेयर करो, an स्क्वायर प्लस bn। चलो बहुत अच्छे, यहां से मुझे a और b की वैल्यू निकल जाएगी, a इक्वल टू 7 और b इक्वल टू 15। चलो बहुत अच्छे, यहां से मैं tn2 निकाल सकता हूं कैसे, यूजिंग द फॉर्मूला 2an प्लस b माइनस a। वैल्यू पुट करो, कितनी आएगी 2 इंटू 7 इंटू n प्लस 15 माइनस 7। यहां से मुझे क्या वैल्यू मिली 14n प्लस 8। तो मेरा tn1 और tn2 निकल चुका है। बहुत अच्छे। अब क्या करेंगे, देखो अब कुछ नहीं, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। tn1 रेशियो tn2, कितनी वैल्यू आई है tn1 की 6n प्लस 5 रेशियो 14n प्लस 8। और मुझे किस टर्म के लिए निकालना है, n इक्वल टू 12 के लिए। पुट कर दो 6
into 12 plus 5 divided by 14 into 12 plus 8. इसको कैसे सॉल्व करोगे? 12 6 72 plus 5 77, 14 into 12 that will come out to be 168 plus 8 176. इसको 11 से डिवाइड करो, 7 जा और ये आया 16 जा. So 7:16, that is option A is your correct answer. So मैंने इसका 12th टर्म के लिए सॉल्व किया, आप लोग इसके 15th टर्म के लिए सॉल्व करोगे और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे. ठीक है, कैसा लग रहा है आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक? आई होप आप लोगों को पसंद आ रहा होगा. ये शॉर्ट ट्रिक से आप इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन यू कैन सॉल्व इट विद इन अ मिनट. ओके, सो इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन मेरा और भी ज्यादा सिंपल है. मुझे बोला गया है द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, यानी कि मुझे Sn बोला गया है 3n स्क्वायर प्लस 5n. बहुत अच्छे. और ये एक मेरा क्वाड्रेटिक फॉर्म में दे रखा है, तो यहां से मैं tn निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं. अगर मुझे डायरेक्टली निकालना हो तो कैसे निकालूंगा? 6n प्लस b माइनस a, जो कि आएगा मेरा 2. और मुझे tn पता है. tn क्या होता है मेरा? tn होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d, which will equal to 6n plus 2. और मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि अगर सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी क्वाड्रेटिक फॉर्म में दे रखा है तो वहां से आप nth टर्म भी निकाल सकते हो और कॉमन डिफरेंस भी निकाल सकते हो यूजिंग द फॉर्मूला 2a. और क्वेश्चन में a की वैल्यू कितनी है? a इक्वल टू 3, यानी कि कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी आएगी? 2 into 3 which will come out to be 6. इस इक्वेशन में पुट करो, a plus n minus 1 into 6 equal to 6n plus 2. Very good. इसको एक्सपेंड करो, a plus 6n minus 6 equal to 6n plus 2. 6n से 6n कटा और माइनस 6 को जब RHS की तरफ लेके आओगे तो वो पॉजिटिव में हो जाएगा, यानी कि a की वैल्यू कितनी आई मेरी? +8. यस और नो? वेरी गुड. तो मेरे पास फर्स्ट टर्म आ गया और मेरे पास कॉमन डिफरेंस आ गया. अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है. मुझे बोला गया है mth टर्म है वो दे रखा है मुझे 164. चलो mth टर्म का फॉर्मूला लिख सकता हूं, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 164. वेरी गुड. क्या मुझे फर्स्ट टर्म की वैल्यू पता है? बिल्कुल. कितनी है? 8. चलो पुट कर दो, प्लस m माइनस 1 इंटू डी. क्या मुझे कॉमन डिफरेंस की वैल्यू पता है? बिल्कुल. कितना? 6. पुट कर दो और इस इक्वेशन को सॉल्व करो. वेरी गुड. इसको मैं लिख सकता हूं 6m माइनस 1 इक्वल टू 164 माइनस 6. 6m माइनस 1 164 माइनस 6 मेरा कितना आएगा? 156. चलो वेरी गुड. उसके बाद मैं इसको सॉल्व करूंगा, m माइनस 1 इक्वल टू 156 डिवाइडेड बाय 6. इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 6 2 12, 6 6 36. तो m माइनस 1 इज इक्वल टू 26. माइनस 1 को RHS में लेके आओगे तो साइन चेंज हो जाएगा और आप लोगों का आंसर आएगा m इक्वल टू 27. दैट इज द ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर. सो इसी के साथ आज का ये सेशन खत्म करते हैं. सो आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा. काफी शॉर्ट ट्रिक भी आप लोगों को सीखने को मिली होगी. अगर आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आप लोगों को सेशन कैसे लगा. और इस वीडियो को प्लीज थम्स अप दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो. सो ओके, सी यू टिल द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.